यही हॉकिशनेस, छोटी छोटी कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं, वही स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहे थे। क्या हो गया भाई, अब क्यों डरने लगने लगा? 75 से 50 तो ऑलमोस्ट तय ही लग रहा है। अब गवर्नर साहब ने खुद ही, प्रेसिडेंट साहब ने खुद ही आके कह दिया था जब लास्ट स्पीच थी, है ना, 75-50 तो गिवन है। फिर ये नर्वसनेस क्यों? ये पीपीआई के आंकड़े मूड बिगाड़ रहे हैं या फिर बहाना बन गया बस प्रॉफिट टेकिंग का? नहीं, आपने जब पिछली बार फेड चेयरमैन साहब ने बोला था तो उनकी आपने एक बात ले उड़े थे आप उसको, कि कम कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, तो लेकिन उसके नीचे उन्होंने बहुत कुछ कहा था। तो आपने सारी पॉजिटिव बातों के आधार पर मार्केट को तेजी कर ली। अब आपको ये डर लग रहा है कि पीपीआई नंबर, या जिसको हम लोग होलसेल भी कहते हैं, वो अनुमान से ज़्यादा बढ़ के आया है। हालांकि 1.5 साल में वो सबसे कम ग्रोथ उसमें देखने को मिली है, गिर के भी आया, लेकिन मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा आया। तो उससे ज़्यादा आने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ये आगे जाते हुए पास ऑन होगा, है ना। अभी तो कंपनियां अपने ऊपर ले रही हैं, जब ये पास ऑन करती है तो सीपीआई में कन्वर्ट हो जाता है। और सर्विसेज की जो कीमतें हैं, चार्जेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए। गुड्स कम हो रहा है लेकिन सर्विसेज बढ़ रही हैं। तो फैक्ट, अब कंपनियां ले ऑफ भी कर रही हैं, छटनी कर रही हैं, तो वो ये कॉस्ट खुद क्यों बेयर करेंगी? वो पास ऑन करेंगी। जब पास ऑन करेंगे तो सीपीआई बढ़ेगा, और सीपीआई का नंबर आना है। तो डर ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना लगे फेड को कि अरे भाई हमने इतना किया लेकिन इन्फ्लेशन ठीक से नीचे नहीं आ रहा है, तो चलिए हम कंटिन्यू रखते हैं। अब मान लो हम ये मान के चलें कि फेड ने जो कहा है, आमतौर पे जो फेड के इशारे होते हैं, जो यूएस के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, लगभग वैसे ही पड़ते हैं। मान लो 50 बेसिस पॉइंट उन्होंने बढ़ाया अभी, तो भी मार्केट खुश इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसको वो कमेंट्री चाहिए, वो भरोसा चाहिए कि अगली बार 25 और उसके बाद नो हाइक। लेकिन क्या ऐसा बोलेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल, क्योंकि फेड चेयरमैन बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, वो डेटा देख के ही बोलेंगे। तो अगर 50 के बाद की कमेंट्री में कुछ नहीं बोला और इन्होंने कह दिया कि नहीं अभी तो हमें लगता है 50 2-3 बार में बढ़ा सकता हूँ, ऐसा कुछ बोल दिया उन्होंने, तो मार्केट दुखी हो जाएगा। लेकिन मेरी राय ये है कि हमको नंबर्स देखने चाहिए जनवरी में। बार बार ये कह रहा हूँ, अर्निंग डाउनग्रेड जबरदस्त आएंगे इस बार, और यूएस मार्केट वहाँ से स्ट्रक्चरली फिर जब बेस बनाएगा तब चलेगा, क्योंकि उसके आगे फिर कोई बड़ा इवेंट बचेगा नहीं। तो फेड की कहानी और Q4 के नतीजे, ये है मार्केट को, इसीलिए दिक्कत दिख रही है। दूसरी दिक्कत हमारे मार्केट के लिए चीन से आ रही है। अब चीन में क्या हुआ, 2 घटनाएं हुई। एक तो खूब ओपन कर दिया उन्होंने, सब तरफ फ्री, और 2 उन्होंने क्या किए हैं, पैसा झोंकने की तैयारी। $431 बिलियन का रियल एस्टेट के लिए पैकेज, और इसके साथ ही $108 बिलियन का फंड, बॉन्ड जो सरकार जारी करने आ रही। तो ये 2 लिक्विडिटी इन्फ्यूजन जो सिस्टम में किए जा रहे हैं, इससे चाइनीज़ इकोनॉमी में तेज़ी तो आएगी। रियल एस्टेट का सबसे प्रॉब्लम है, उसमें तेज़ी आएगी। और फिर फंड मैनेजर बुलिश हो रहे हैं। एक फंड मैनेजर सर्वे है, बहुत बड़ा सर्वे है, उसमें 2/3 मोर देन 71% एक्चुअली कह रहे हैं कि 2023 में मार्केट में रिकवरी आ जाएगी, जो अभी इतनी निराशा है। तो जनवरी फरवरी के बाद से, जो मैं कह रहा हूँ, रिजल्ट देखने के बाद वो शुरू होगी। लेकिन उसी सर्वे में ये कहा जा रहा है कि 60% लोग मान रहे हैं कि चाइना इज़ बेटर पॉइज्ड, किसी भी यूरोप के मुकाबले, किसी भी यूएस के मुकाबले, और एशिया की बेस्ट इकॉनमी होगी। तो इतना पॉलिटिकल रिस्क लेके भी अगर आप चाइना में पैसा लगाएंगे तो दिक्कत होगी। अब ये सर्वे भी पता नहीं कैसे प्ले आउट होगा। तो सारे ब्रोकरेजेस धीरे-धीरे चाइना को ओवरवेट पे ले जा रहे हैं। स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, सब ऐसे बोल रहे हैं कि चाइना बहुत बढ़िया, रिस्क नहीं दिख रहा उनको। पहले बड़ी बुराई कर रहे थे वो कि चाइना में इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, हेजेमनी टाइप की है, कुछ भी कराते हैं। अब उनको अच्छा लग रहा है मार्केट। ठीक है, हर चीज एक भाव पे अच्छी लगने लगती है, शायद ये रीजन हो, लेकिन चला भी बहुत है। बोल रहे हैं एवरेज वैल्यूएशन 20 साल के नीचे है चाइना में, इसलिए अच्छा लग रहा है। हम औसत के ऊपर काम काज कर रहे हैं, तो ठीक है। ना सिर्फ वो फेड की नर्वसनेस, लेकिन नर्वसनेस शायद प्ले आउट हो रही है अमेरिका इंक के अब रिजल्ट। वो कुछ हद तक हमारे यहाँ वो आईटी दिखाने भी लगा है। ये जो पहला डाउनग्रेड आया ना, ये इशारा है कि नंबर्स अच्छे नहीं। वो डर क्लियरली स्क्रीन पे फ्राइडे को विजिबल था। तो डिबेट दरअसल 50 का नहीं है, 50-50 या 50-25 का है ना, ये ज्यादा प्रोमिनेंट